अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय है जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं, जो कि आपका प्रश्न बैंक है। इसमें से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, यानी 4 नंबर की आपकी ओटी आने वाली है। तो दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से केमिस्ट्री के जितने भी अध्याय हैं प्रश्न बैंक में, उनका सॉल्यूशन पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प, जो कि प्रत्येक 1 अंक का आने वाला है। इसमें सही विकल्प दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला सही विकल्प है सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम Cs पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या क्या होगी? तो दोस्तों CaCl पॉजिटिव यानी CS पॉजिटिव में समन्वय संख्या 8 होगी, तो Cl नेगेटिव में भी समन्वय संख्या 8 होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा 8। फिर आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जो कि है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है आपका ग्रेफाइट। फिर आता है मोम उदाहरण है, तो मोम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मोम अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है एक दंत केंद्रीय घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। फिर आता है समचतुष्फलकीय सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.225 होती है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जो कि सही विकल्प है एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक के में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर होगा ऐप केंद्र कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका एक वाक्य। तो दोस्तों इस पार्ट में से आपका एक सही विकल्प और एक वाक्य का प्रश्न आने वाला है, यानी 2 आपके सही विकल्प और 2 आपके एक वाक्य प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों इनके भी आंसर हम लेकर आ चुके हैं। चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में होता है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर, ठीक है दोस्तों। पर आता है दोस्तों आपका समन्वय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है एक संकुल में धातु आयन की समन्वय संख्या उससे आबंधित लिगेंड के उन धाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो धातु आयन से जुड़े होते हैं, यानी धातु आयन से जुड़े परमाणुओं की संख्या ही आपकी समन्वय संख्या होती है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, इकाई कोशिका क्या है? तो किसी क्रिस्टल में अणु परमाणुओं आयनों को क्रमबद्ध करने पर एक सूक्ष्म इकाई बन जाती है जिसे आपकी क्रिस्टल इकाई कोशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी क्रिस्टल में अणु परमाणुओं आयनों की क्रमबद्ध करने पर एक सूक्ष्मतम इकाई बनती है, उसे क्रिस्टल इकाई कोशिका कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फिर आता है दोस्तों डोपिंग कैसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि जो कि बहुत ही सूक्ष्मतम मिलाई जाती है, जैसे आर्सेनिक और सीजियम, ठीक है, मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो उसे ही डोपिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में लाने वाले हैं अध्याय 2 विलयन का पूरा सॉल्यूशन, जो कि 5 अंक का होने वाला है। तो दोस्तों आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका पूरा सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया हो, और जो क्वेश्चन हमने आपसे कमेंट करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सचिन टीच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में आप सभी।